मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले ब्यावर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में अपडेट सामने आया है। मामले में चल रहे विरोध के चलते आज बांधनवाड़ा बंद रहेगा। दोपहर 1 बजे तक बांधनवाड़ा उपखंड रखा जाएगा बंद। ब्यावर शहर सोमवार को पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया गया है। आरोपियों को फांसी देने की मांग पर बंद का आह्वान किया गया है। गैंग के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। तो अजमेर में 33 साल पहले इस तरीके का ब्लैकमेलिंग कांड हुआ था, जो खूब चर्चाओं में भी रहा था। लेकिन आज 33 साल बाद भी ठीक उसी तरीके से ब्लैकमेलिंग कांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो गतिरोध है वो थम नहीं रहा है, क्योंकि जो और गैंग के सरगना है उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में आज जो है पूरा बाजार बंद रखा जाएगा। दोपहर 1 बजे तक बांधनवाड़ा उपखंड बंद रखा जाएगा। साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। ब्यावर शहर सोमवार को पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया गया है। आरोपियों को फांसी देने की मांग पर यह बंद का आह्वान किया गया है। गैंग के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। अशोक हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अशोक, देखिए खबर सामने आ रही है कि आज बांधनवाड़ा उपखंड बंद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आज बांधनवाड़ा उपखंड जो है वो बंद रखा जाएगा। इसमें सर्व समाज की ओर से ये अपील की गई है कि दोपहर 1 बजे तक जो है तमाम दुकानें हों, अन्य संस्थान हो, उसको बंद रखा जाए, जिससे कि जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनको न्याय मिल सके और इस मामले में त्वरित कार्रवाई हो सके। लगातार इस मांग को लेकर, क्योंकि जो आरोपी है उनको पकड़ा जा रहा है, एक और जो आरोपी है उसको भी जो है अपने पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो पूर्व पार्षद है हाकिम, उसको उससे जो है पूछताछ की जा रही है। संभवतः आज उसका जो है प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी जा सकती है। ऐसे ही 10 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मामला लगातार संवेदनशील बनता जा रहा है और ऐसे ही कई आरोपी जो है वो गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करे, तो वहीं जो जनता है उसका भी आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक आरोपी जो है वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। ब्लैकमेल कांड में 3 लड़कियों ने, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जो है बांधनवाड़ा 1 बजे तक बंद रखा जाएगा। कल जो है ब्यावर शहर पूरे दिन जो है बंद रखने का आह्वान यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ अजमेर के अलग अलग उपखंडों से भी जो है बंद की आज जो है आह्वान यहाँ पर किए जा रहे हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई हो और जो आरोपी हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए फांसी की मांग यहाँ पर की जा रही है। साथ साथ इस पूरे गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कौन कौन इसमें लिप्त हैं, चाहे कोई बड़े नेता हो या फिर और कोई हो, इन सभी को है जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर में 33 साल पहले हुए ब्लैकमेलिंग कांड खूब चर्चा में रहा था और उस समय एक फार्म हाउस में दरअसल ब्लैकमेल करने की गंदी साजिश रची गई थी। और इस बार अजमेर संभाग में ही 2 कैफे में ऐसी घिनौनी साजिश हुई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब विजयनगर के दोनों कैफे पर कार्रवाई में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्यावर जिले के विजयनगर के चिल आउट कैफे में कई प्राइवेट हट बने हैं और इस कैफे का मालिक इन हट को प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। आरोप है कि इन्हीं हट में आरोपियों ने मासूम बच्चियों को फंसाकर उनका रेप किया और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों का दूसरा ठिकाना ये पिज्जा हट कैफे रहा। इस कैफे में आरोपी सोहेल मंसूरी, रेहान मोहम्मद और सदीक मोहम्मद बच्चियों को बहला फुसला कर लाते थे और उनके साथ गंदा काम करते थे। खबर फैली तो हंगामा होना लाजमी था। एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विजयनगर इलाके में चिल आउट नाम के कैफे पर कार्रवाई की। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाने के साथ ही पालिका कर्मचारियों ने उसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि चिल आउट कैफे ब्लैकमेलिंग कांड के एक आरोपी का है। इस घटना के विरोध में जगह जगह छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी दिखा। कोटा, प्रतापगढ़
और भीलवाड़ा में छात्राएं सड़कों पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। विरोध में एक तरफ लोग सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ विरोध में विजयनगर कस्बे को बंद किया गया। नाबालिग छात्राओं के शोषण और धर्म परिवर्तन के मामले में सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद का आह्वान किया, जिसे सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपना समर्थन दिया। के पीछे बहुत बड़ा कोई गिरोह है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक जो आप पूर्व पार्षद पर आरोप लगा देते हैं कि वो मुख्य आरोपी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस के पास सारी एविडेंस है, 164 के बयान है। हम वही मांग कर रहे हैं। सबकी भावना यही है कि जो नाम लिया है, कोई हो पार्षद क्या विधायक हो, कोई हो मुख्यमंत्री हो, फायर में 14-15 नाम दर्ज हैं, तो पुलिस को उन 4-5 आरोपी 6-7 आरोपी है, उनके पर्दे के पीछे कौन कौन आरोपी हैं, उनको पकड़ने में उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है? प्रशासन क्या तनख्वाह नहीं लेता है क्या? आज वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसके बारे में पुलिस ने क्या कहा? उसके बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसको गिरफ्तार करने दबिश दे रही है, जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया करेंगे। आरोपियों के खिलाफ गुस्से का गुब्बार अजमेर कोर्ट में पेशी के दौरान भी दिखा, जहां पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों से मारपीट की कोशिश की। इस दौरान वकील पुलिस वालों से उलझते नजर आए। अजमेर कोर्ट में 7 आरोपियों की पेशी हुई, जिसमें 4 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर सौंपा गया। इस मामले में कुल 3 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। सभी आरोपियों के फोन और गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। कितनों को पकड़ा जा चुका है, कितने नाबालिग हैं और क्या आज रहा कोर्ट में कितनों को पेश किया? अभी तक प्रकरण के अंदर कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 7 बालिग हैं। पूर्व में जो पेश किए थे उनको भी आज पेश किया गया और उनके लिए कोर्ट से रिमांड मांगी गई हमारे द्वारा। पुलिस का मानना है कि इन आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच के बाद अहम सबूत मिल सकते हैं। चाहे वो लोगों से पूछताछ से है या कोई टेक्निकल एविडेंसेस आ रहे हैं या और भी कोई तथ्य सामने आ रहा है, उसके आधार पर जो भी आ रहा है, जैसे नए जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसी के बेस पे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। को जो टेक्निकल हमें एविडेंसेस मिलने थे वो हमने चाहिए थे, वो जो मिले हैं वो फाइल्स पे लिए हैं और FSL जांच के लिए हमने फॉरेंसिक टीम में लैब में भी भिजवाया इनको। कोर्ट ने जिन 3 आरोपियों को पहली बार 3 दिन के रिमांड पर भेजा है, उसमें आशिक, श्रवण और करीम का नाम है। करीम पर आरोप है कि ब्लैकमेलिंग मामले में ये रेकी का काम करता था। वहीं आशिक सभी आरोपियों का सहयोगी है, जबकि श्रवण चिल आउट कैफे का संचालक है। तो वहीं दूसरी बार कोर्ट में पेश किए गए लुकमान उर्फ सोहेल मंसूरी, रियान मोहम्मद और अफराज को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। बहरहाल अजमेर कांड की तरह विजयनगर में हुए रेप और ब्लैकमेल के मामले से हर कोई आग बबूला है। लोग बाजार बंद कर सड़कों पर हैं, तो वहीं कोर्ट में भी वकीलों का गुस्सा आरोपियों पर निकल रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए इस मामले की परत तक जाना बेहद जरूरी है। और अब जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर न्यू आतिश मार्केट के पास आग लगी है। बिल्डिंग में स्थित दुकानें, ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आ रही है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, न्यू आतिश मार्केट के पास ये आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर बिल्डिंग में स्थित दुकानों में, ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई हैं। बिल्डिंग में स्थित दुकानों में, ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आई है। समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह है। फिर दोपहर बाद जयपुर के लिए प्रस्थान वो करने वाले हैं। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री का जोधपुर का ये दौरा रहने वाला है। 9 बजे बताया जा रहा है कि जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जोधपुर में मंडोर में दीक्षांत समारोह है और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह है। फिर दोपहर बाद जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला है। सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच गतिरोध बरकरार है। दूसरे दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकला है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। सदन में ही बीती है विधायकों की पूरी रात।
तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी रात सदन में ही कांग्रेस के विधायक ठहरे हैं और वहीं पर उनकी पूरी रात बीती है। हालांकि ये एक रात नहीं बल्कि 2 रात ऐसी ही रही हैं और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का ये मामला अभी भी जारी है। इसमें गतिरोध जो है वो बरकरार है। सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच में ये गतिरोध थम नहीं रहा है। वार्ता में भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। संसदीय मंत्री श्री जोगाराम जी के नेतृत्व में हमारा 2 सदस्यीय मंत्रियों का दल विपक्ष के वरिष्ठ साथियों से वार्ता करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अभी सकारात्मक है, वार्ता सकारात्मक है, वो लोग भी विचार कर रहे हैं। चूँकि अध्यक्ष जी के और विपक्ष के बीच का विषय है तो हम सरकार के नुमाइंदे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चले। हम लोगों ने आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री के साथ बैठ करके प्रतिपक्ष से सभी वरिष्ठ साथियों से वार्ता की है। हमारा ये मानना है कि सदन चले, मुद्दे राजस्थान के विकास के आवे, कांग्रेस अपनी हठधर्मिता को छोड़े और अपनी गलती का एहसास करे। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे और निष्ठा से प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतिपक्ष साथियों को भी भगवान सद्बुद्धि देगा। पूर्व मंत्री अशोक चांदा के एक बयान ने सियासी संग्राम छिड़ा दिया है। देखिए, अशोक चांदा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई फोटो सीता माता लक्ष्मण हनुमान जी के बिना देखी हो तो बताओ। अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति लगा दी, बाकी को भूल गए, जिसका उन्हें लोकसभा चुनाव में दंड मिल गया। अयोध्या में हार का मुंह देखने को मिला। अगर कोई मंदिर, कोई तस्वीर आपने सीता माता के बिना, लक्ष्मण जी के बिना, हनुमान जी के बिना अगर आपने देखा हो तो आप बताइए मुझे। लेकिन अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का मूर्ति लगा दी, बाकी परिवार को भूल गए। हालांकि उनको दंड भी मिल गया, अयोध्या में एमपी हार गई। 400 के सपने देख रहे थे, अब की बार 400 पार, 250 भी नटा आया सरकार। अशोक चांदा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने स्वभाव के अनुरूप भगवान श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस का स्वभाव ही श्री राम के अस्तित्व को नकारने का रहा है। राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति लगी है। जी ने एक बार फिर से कांग्रेसियों के स्वभाव के अनुकूल प्रभु श्री राम के ऊपर एक अनर्गल टिप्पणी करी है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन्होंने सोनिया गांधी जी को प्रसन्न करने के लिए आज प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर एक बार फिर टिप्पणी की है। हम अच्छे से जानते हैं कि 2008 में सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट देकर ये कहा था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं है, और उसी पे आज आगे बढ़ते हुए अशोक चांदा जी ने इस प्रकार का बयान दिया है। मैं अशोक चांदा जी को बताना चाहता हूं कि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर निर्माण हुआ है, और प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे उनके बाल्यकाल की मूर्ति लगी है। और जहां तक बात है बाल्यकाल के बाद की उनकी मंदिरों के स्थान की, उस सभी जगह मूर्ति में साथ में सीता माता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर जरूर होती है। पर चूंकि ये प्रभु श्री राम के बाल्यकाल का जन्म स्थान की है, इसलिए प्रभु श्री राम के अकेले की मूर्ति लगी है। परंतु कांग्रेसियों का जैसा स्वभाव है, उनको केवल और केवल
प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारना है, प्रभु श्री राम के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करके विवाद पैदा करने हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेसी तमाम लोग भारतीय मानसिकता और भारतीय रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत दिशा के लोग हैं। प्रतापगढ़ के दरियावद में बहुचर्चित सीरियल गैंगरेप केस में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी पूरी हो चुकी है और अब मुलजिम पक्ष की तरफ से बयान होने हैं। गौरतलब है कि 3 साल पहले डकैती के मामले में पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को गैंगरेप की वीडियो मिली थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ था। देखिए रिपोर्ट। धरियावद सीरियल गैंगरेप कांड मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद। अभियोजन पक्ष की पैरवी पूरी, मुलजिम पक्ष के बयान दर्ज होने बाकी। तीन साल, 7 आरोपी और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। पीड़ित लड़कियां चीख चीख कर दरिंदों से रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। सीरियल गैंगरेप की पीड़ित लड़कियों का झकझोर कर रख देने वाला वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद हुआ। 3 साल पहले अगर लूट की योजना बनाते आरोपी पकड़े नहीं जाते तो ये मामला ना तो खुलता और ना जाने और कितनी लड़कियां इनकी शिकार बनती। 3 साल पहले दरियावद थाना पुलिस ने डकैती की सूचना पर एक खंडहर में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस को वहां से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही कुछ लोग भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने जब इनके मोबाइल की जांच की तो उसमें कई सनसनीखेज वीडियो सामने आए और इन वीडियो को देख करके पुलिस भी सकते में आ गई। दरअसल पुलिस ने 3 साल पहले खंडहर नुमा मकान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 के नाम दीपक थे और एक उमेश। इस दौरान उनके बाकी साथी इरफान, प्रकाश, पुष्कर और जमुना शंकर भागने में कामयाब रहे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। 3 साल तक चले इस केस में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी पूरी हो चुकी है और आरोपियों के बयान दर्ज होना बाकी है। माननीय न्यायालय में हम इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कठोर से कठोरतम सजा दिलाने का मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष जो कहानी लेकर आया है वो पाशविकता की हदों को भी पार करने वाली है। इस तरह की घटना न पहले कभी हुई है, न भविष्य में अब होने की हम कोई कल्पना कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में 3 साल पहले लड़कियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं। गैंगरेप करने वालों ने उनके वीडियो बनाए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। इस मामले के सभी 7 आरोपी जेल में हैं और लोग उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। धरियावद वाला केस है, उसमें मैं माननीय जज महोदय से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों में अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके और समाज में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क कर उन्हें केस करने के लिए तैयार किया, जिसके बाद 2 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक मामले में 4 आरोपी और दूसरे में 6 आरोपी शामिल थे। दोनों मामलों में 3 आरोपी कॉमन थे। इन मामलों को लेकर जेल में बंद सभी 7 बदमाशों के बयान अब अदालत में दर्ज होंगे। इसके बाद जल्द फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन आरोपियों को फांसी की मांग तेज हो रही है। राजसमंद में स्टंटबाजी के चक्कर में हादसा हो गया है। सड़क पर स्टंटबाजी करते समय डीजे की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। गाड़ी पलटने से ऑपरेटर गाड़ी के अंदर ही फंस गया। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से ऑपरेटर को बाहर निकाला। आप देखिए जरा, यह है स्टंटबाजी की वीडियो, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टंटबाजी करते समय डीजे की गाड़ी जो है वो पलट जाती है और जैसे ही डीजे की गाड़ी पलट जाती है उस वक्त जो स्टंटबाजी करना भारी पड़ जाता है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। स्टंटबाजी के चक्कर में ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। हालांकि यहाँ पर कोई और गाड़ियां नहीं थी जो यहाँ से जा रही थी, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। और आप देखिए स्टंटबाजी यहाँ पर की जा रही है
गाड़ी का ड्राइवर तो ये काम कर ही रहा है, लेकिन और लोग जो आसपास हैं वो लोग इसे कैप्चर भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए इस तरीके की स्टंटबाजी की जा रही है और जो इन्हीं पर भारी पड़ गई है। अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा उपभोक्ता कोर्ट में तलब किया गया है। सभी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। परिवाद में कहा गया है कि विमल पान मसाला में केसर होने का दावा करते हुए फिल्म स्टारों से प्रचार प्रसार करवाया जाता है। इससे युवा वर्ग भ्रमित होता है। केसर का बाजार भाव ही लाखों रुपये में है। ऐसी स्थिति में इतनी कम दर पर विमल पान मसाला में केसर होने का भ्रमित प्रचार किया जाता है। परिवादी ने भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इन पर समुचित राशि का जुर्माना लगाने की मांग की है। जुर्माने की राशि को भारत सरकार के युवा मंत्रालय में युवा कल्याण कोष में जमा करवाए जाने का अनुरोध किया गया है। टोंक के बहर सरकारी स्कूल में घुसा बघेरा और पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कमरे में बैठे बघेरे को कमरे में ही बंद किया गया है। स्कूल टीचर्स ने कमरे के गेट में ताला लगा दिया है, गेट बंद कर दिया है। सभी बच्चों को भी सुरक्षित कमरे में बंद किया है। वन विभाग ने बघेरे को रेस्क्यू किया है। निवाई रेंजर धारीलाल बैरवा के साथ जो है पहुंची है टीम और 2-3 महीने का बताया जा रहा है बघेरे का ये बच्चा और रेस्क्यू टीम बघेरे के बच्चे को लेकर निवाई रेंज के लिए रवाना हो गई है। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बघेरे का ये बच्चा है और कमरे में ये गया था और इसे कमरे में ही फिर बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं अलमारी के नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पर ये छिपा हुआ है। जाहिर तौर पर खुद भी बच्चा डरा हुआ है। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई जब अचानक से बघेरे का ये बच्चा स्कूल में आ गया। हालांकि अब इसे जो है पकड़कर आगे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए और तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।